इस संसार में जो भी जीव उत्पन्न होता है, कोई भी हो, उसके साथ 3 तरह के कर्म चलते हैं। एक तो वो अपने प्रारब्धों को लेकर के जन्म लेता है, प्रारब्ध से ही मनुष्य जन्म लेता है। श्रीमद् भागवत में गोवर्धन लीला में भगवान ने कहा है, कर्मणा जायते जन्तु कर्मेण विलीयते। कर्म जो है अनादिकाल से जीव का साथ चला आ रहा है, और एक कर्म यहाँ पर होते हैं संसार में आकर के हम रोज जो करते हैं उसे संचित कर्म बनते हैं, और एक क्रियमाण कर्म होते हैं जो हर समय हम करते चले जा रहे हैं। तो जब जीव भगवान की शरणागति ग्रहण करता है तब भगवान उसके संचित कर्म और क्रियमाण कर्मों को समाप्त करने का आश्वासन देते हैं। लेकिन जो प्रारब्ध के कर्म चले आ रहे हैं उन्हें तो भोगना ही पड़ता है, इसलिए प्रारब्ध को भोगना पड़ता है। अब कितने जन्मों के कौन से कर्म, कौन से संस्कार आपके साथ आए, ये तो केवल परमात्मा के अलावा कोई नहीं जानता, इसलिए उनको भोगना पड़ता है। लेकिन श्री रामानुज संप्रदाय में श्री भाष्कर श्री रामानुज स्वामी जी जो शेषावतार थे, शेषी अवतार थे, उन्होंने जो पृथ्वी पर भगवान की आज्ञा से प्रकट होकर के जीव कल्याण के लिए कुछ नियम बनाए, तो उन्होंने कहा कि श्री रामानुज संप्रदाय में विशिष्टाद्वैत दर्शन को मानते हुए जो भी व्यक्ति शरणागत होगा, भगवान उसको मोक्ष प्रदान करेंगे, भगवान उसे मोक्ष प्रदान मोक्ष प्रदान करेंगे। ये कोई साधारण घटना नहीं है। मोक्ष का अर्थ है इस संसार से मुक्त होकर के जीव भगवान के पास चला जाए। शायद ही कोई भुल्ला जीव होता है जो भगवान के पास जाने की सोचता है या प्रयत्न करता है। सब संसार में लिप्त हैं, बड़े से बड़े सब संसार में लिप्त हैं। सुबह से संध्या में यही चिंता रहती है, मैं कितना करोड़ रुपया कमा लूं, मैं कितना बड़ा आदमी बन जाऊं, मेरा कितना वैभव हो जाए, मेरे कितने बाल बच्चे हो जाएं, मेरा संसार कैसा हो जाए, मैं सबसे अच्छा हो, दूसरा कोई अच्छा हो या नहीं हो लेकिन मैं हो जाए। लेकिन सब लोग ये भूल जाते हैं कि कर्म के द्वारा आपका जन्म हुआ है इस पृथ्वी पर। जो पूर्व जन्म के कर्म थे वो आपके साथ चले आ रहे हैं, उनसे ही आपका यहाँ पर जन्म हुआ है। अगर हमारे बहुत बड़े पवित्र भव्य दिव्य कर्म होते तो हम भी मोदी जी बन जाते, हम भी इंदिरा गांधी बन जाते, हम भी अमिताभ बच्चन बन जाते, हम मुरारी बापू